ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पाकिस्तान को जवाब दिए जाने को लेकर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। लेकिन बीते 24 घंटे में देश की राजनीति में बहुत कुछ बदला है और इसके बाद में विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। पूरा विपक्ष एक स्वर में कह रहा था कि हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, सेना पूरी मजबूती से आगे बढ़े, सेना को फ्री हैंड दिया जाए और सेना माकूल जवाब देगी। लेकिन अचानक से कल 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से फैसला आता है। विक्रम मिस्री विदेश सचिव सामने आते और कहते हैं कि भारत अब सीज फायर करने जा रहा है। दोनों मुल्क इस बात पर राजी हो गए हैं कि सीज फायर किया जाए। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी बाकायदा। ये दोनों की चिट्ठी आप देखिए। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष से हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष है। और दोनों ने चिट्ठी लिख करके कहा कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, सरकार विपक्ष को बताए कि क्या कुछ हुआ है और उसके साथ साथ संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। एक्चुअल में जिस तरीके के हालात बने हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। हालांकि आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, सेना और विदेश मंत्रालय की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो सुबह होनी थी। उसको लेकर के हम सब लोगों ने नोटिफिकेशन भी लगाया, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले होती है और हुई नहीं। फिर बाद में एयरफोर्स की तरफ से एक बयान जारी करवा दिया गया। एयरफोर्स का एक बयान जारी होता है और एयरफोर्स के उस बयान में कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी। अब क्लैरिटी नहीं है इसको लेकर के। विपक्ष इस बात को कह रहा है, विपक्ष इस बात को कह रहा है कि एक तरफ सीज फायर की बात कही गई, फिर पाकिस्तान वहां से लगातार अटैक कर रहा है और अब एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो हम क्या कुछ कर रहे हैं और ये आखिरकार सीज फायर किसके कहने पर हुआ? अमेरिका क्यों आखिरकार दादा बन रहा है? और डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो कुछ किया वो तो किया ही। कल जिस तरीके से उन्होंने 5:33 पर मोदी सरकार के ऐलान से पहले वॉशिंगटन से, अमेरिका से बयान जारी हो गया कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो रहा है और आज फिर से सुबह उन्होंने एक बयान और जारी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है। उन्होंने अपनी ताकत, समझदारी और हिम्मत से यह समझा है कि अब तनाव को रोकने का समय है। यह तनाव लाखों लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका इस समझौते तक पहुंचने में मदद करने में सक्षम रहा और वह कश्मीर मुद्दे के दीर्घकालिक समाधान के लिए दोनों देशों के साथ काम करना चाहता है। साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में व्यापारिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। दो बातें यहां पर समझ में नहीं आ रही। आज अपने बयान में उन्होंने फिर से वो 1000 साल वाला मुद्दा फिर से दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हजारों साल पुराना विवाद है, जबकि ये सरासर बकवास बात है। पता नहीं कौन ट्रंप को ये सारी बातें लिख करके दे रहा है या कौन ट्रंप की तरफ से ये बातें लिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के जन्म से ही तो है। पाकिस्तान आजाद हुआ, भारत पहले से ही था। तो यानी ये 15 अगस्त 1947 से ही आप ये कह सकते कश्मीर मुद्दे पर विवाद है। अब 1000 साल इसको कैसे कह सकते हैं? 1000 साल में तो मुगल भी आ जाएंगे, अंग्रेजों का शासन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। पता नहीं किस तरीके से बात हो रही है। दूसरी बात, यहां एक तरीके से पूरे देश में एक सेंटिमेंट है कि हमारे ऊपर आतंकी हमला किया गया, हमारे लोगों को मारा गया और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में हम व्यापारिक रिश्ते बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। मतलब अमेरिका एक तरफ जो है हम लोग यहां पर सपने देख रहे हैं या भारत की सरकार सपने दिखा रही है कि हम पानी रोक रहे हैं, हम जो है उनको प्यासा तरसा करके मार देंगे। हालांकि आज सुबह जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, ये जरा तस्वीरें देखिए आप। चिनाब रिवर पर गेट खोल दिए गए, यानी कल सीज फायर की बात कही गई और आज चिनाब रिवर पर, चिनाब नदी पर ये गेट खोल दिए गए। पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। अब अगर
कोई समझौता हुआ है सीज फायर के तहत, तो उसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। और ये चिनाब रिवर की तरफ से जो गेट खोले गए हैं, ये सुबह ANI पर, न्यूज 24 पर, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खबर चली है। तो कैसे हो रहा है ये सब कुछ? बहुत सारे सवाल इस वक्त में खड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ में खड़ा रहा हूं, यह समर्थन हमेशा रहेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, खुल करके सरकार के साथ हमेशा से खड़ा रहा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया और जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर से मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वॉशिंगटन DC और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान से कौन से प्रतिबद्धताएं मांगे हैं और हमें क्या मिला है? जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। IMF का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, DGMOs ने बात कर कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था।
और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है। तो वहां पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार से सवाल हो रहा है, और सरकार से सवाल ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार जब पूरा देश खामोश था, पूरा विपक्ष खामोश था, और विपक्ष, सरकार सब एक पटरी पर आकर के सब ये कह रहे थे कि अब कोई निर्णायक सीधे तौर पर कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे पाकिस्तान बार बार ये जो जख्म दे करके जाता है ये सब खत्म हो जाए। अब इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी चुप्पी है, सर्वदलीय बैठक में वो आ नहीं रहे हैं, और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम के बाद में, सीज फायर के बाद में सबसे पहला बयान आया है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है, और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। राजनाथ सिंह की तरफ से वही बात दोहराई गई जो सरकार बार बार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिन आतंकियों ने भारतीय माताओं बहनों के सिंदूरों को उजाड़ने का काम किया था, हमने उन आतंकियों पर कार्रवाई की है। लेकिन देश फिर यही सवाल पूछ रहा है कि आतंकियों पर कार्रवाई हो रही थी तो फिर सीजफायर क्यों हो गया? क्या वाकई प्रधानमंत्री को अब देश के सामने आकर के जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान की तरफ से बार बार उनके प्रधानमंत्री सामने आ रहे हैं, आधी आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जवाब देंगे? बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।